हम भी उदास हो जाते हैं और वो कुछ घंटे मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। तो आई हैव कम आउट एज़ अ स्ट्रॉन्गर पर्सन इन द लास्ट 2-3 डेज़। मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं आगे का सोचता हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। बाहर इतने साफ़े कर दिए हम लोगों ने। बाकी कहीं ना कहीं आपके जो फैंस हैं वो इमोशनल भी हो गए क्योंकि जब आप निकले आपका एक इमोशनल साइड भी देखने को मिला। हालांकि बिग बॉस हाउस के अंदर भी आप बहुत ज्यादा अपने टेम्पर को मेंटेन करते थे, कूल मेंटेन करते थे, लेकिन कई बार आपका इमोशनल साइड भी देखने को मिला, खासकर जब आंटी आई थी और वो चेयर कर रही थी। लेकिन वो जो फैंस थे वो काफी दुखी भी हुए। उसके बाद आपका ट्वीट भी जब आया तो वो उसके अलग अलग मायने भी निकाल रहे थे। उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ था क्योंकि देखो हम जब पहले थे तो आप उन्होंने मुझे टीवी पे देखा था एक किरदार निभाते हुए या फिर एक शो के जज के तौर पे। उनको मुझे मेरी एक्टिंग पसंद आती थी या मेरे शोज़ पसंद आते थे। बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई जब कुछ फैन्स अंदर आए थे एक टास्क के लिए और उन्होंने बोला कि कल आपका मूड बहुत खराब था, आपके चक्कर में हमारे घर पे खाना नहीं बना है। आप मूड आपका खराब होता है तो हम भी उदास हो जाते हैं। और वहाँ पे मुझे आशीष रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ अलग है। दिस इज़ नथिंग दैट आई हैव एवर सीन बिफोर। दे आर लाफिंग विद मी, दे आर क्राइंग विद मी, दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड विद मी। एंड मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे आई एम ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दिस। डिसअपॉइंटमेंट मेरे अंदर भी थी, मैंने 17 हफ्ते दिए थे। एक होप जागी थी मेरे अंदर और वो कुछ घंटे मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। फिर तेजा आ गई सुबह-सुबह अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के मेरे घर पे अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके एंड आई रियलाइज़्ड कि ये मैं किन छोटी-छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो रहा हूँ जबकि द वुमन ऑफ माय लाइफ़, द लव ऑफ माय लाइफ़ इज़ हियर। अपनी ग्लोरी मोमेंट को छोड़ के वो मेरे लिए फ़िक्र कर रही है, वो यहाँ है। इतने सारे लोग सोशल मीडिया पे दे आर ऑल क्राइंग विद मी। तो आई हैव कम आउट एज़ अ स्ट्रॉन्गर पर्सन इन द लास्ट 2-3 डेज़। और एक और जो शख्स सबसे ज्यादा दुखी हुआ था वो थी नीरू दी। उन्होंने लगातार आपको सपोर्ट करते हुए इतना ट्वीट किया हर चीज। और मुझे मालूम है जब आप निकले तो सबसे ज्यादा वो दुखी थी, उन्होंने ट्वीट भी किया और मतलब शो के बारे में काफी कुछ कहा। वो ऑब्वियसली क्योंकि एक इमोशनल जो बॉन्ड होता है और जो गुस्सा होता है वो निकलता है। इसको किस करेक्ट। तरीके से आप देखते हो? देखो मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ इस फैमिली का और आई हैव ऑलवेज बीन अ क्वाइट चाइल्ड। मेरी फैमिली, मेरी बहनों जो हैं मेरे फादर साहब उनके उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से मुझे कोई नहीं जानता। कि मैं दबा लेता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं आगे का सोचता हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। तो वो एक जो पंजाबी खून है और एक वो जो मेरी बहनें कम और शेरनियाँ ज़्यादा हैं। तो जो रिएक्शन आना है वो तो आना ही है। जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे और उन लाखों करोड़ों लोगों को फील हुई वो ऑब्वियसली मेरी फैमिली को भी फील हुई होगी बिकॉज़ दे हैव लिव्ड दिस जर्नी विद मी। दे फॉट फॉर मी आउटसाइड और मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ वही लोग थे, मेरी फैमिली, मेरे फैन्स, मेरे सपोर्टर्स, मेरे वेल विशर्स। बट द फैक्ट इज वो कभी तेजस्वी से नहीं लड़ रहे थे, वो उस नैरेटिव से लड़ रहे थे जो इस शो के थ्रू बाहर दिखाया जा रहा था या दिख रहा था। और तेजस्वी के जो वेल विशर्स थे वो कभी मेरे से नहीं लड़ रहे थे, वो भी उसी नैरेटिव से लड़ रहे थे जो कि एडिट पे दिखता था क्योंकि 24 घंटे उस शो में क्या हो रहा है और सिर्फ दो कंटेस्टेंट के साथ नहीं 14 कंटेस्टेंट के साथ जो हो रहा है वो एक 44 मिनट के एपिसोड में दिखाना बहुत मुश्किल है। तो वो भी हाइलाइट्स उस दिन की दिखती हैं, उनको नहीं पता 24 घंटे अंदर क्या हो रहा है। बट एक नैरेटिव निकाला जाता था, ऑब्वियसली परसेप्शन बनती है उसके उस पे। और दोनों फैमिलीज और दोनों फैन ग्रुप्स और दोनों जो जितने भी लोग थे वो उन चीजों से लड़ रहे थे। हम लोग तो अंदर लड़ लुड़ के बना बनू के जफी पा के सो जाते थे बट हमें पता नहीं था कि बाहर इतने साफे कर दिए हम लोगों ने। बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, आई डोंट रिग्रेट अ मोमेंट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई हैव कम अक्रॉस एज। मुझे अपने बारे में अब कुछ ज़्यादा चीज़ें पता चली हैं एंड मेरी वीकनेसेस जो मैं समझता था वो मेरी वीकनेसेस नहीं है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। वो मुझे अब रियलाइज़ हुई है क्योंकि मुझे लोगों ने बताया है।
मेरा एक तरीका है ज़िंदगी जीने का, मेरे अपने एथिक्स हैं, मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरे रिश्ते बनाने के एक तरीके हैं, रिश्ते निभाने का एक तरीका है। मेरी प्रायोरिटीज़ एक रियलिटी शो से बहुत बढ़कर है। जब मुझे प्यार करना है तो मुझे प्यार करना है, और अगर उससे मेरी गेम खराब होती है तो भाड़ में जाए। क्योंकि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे लिए रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा दोस्त है, उमर, मैं उसके लिए करूँगा जो मुझे करना है, क्योंकि वो मेरे लिए करता है। उसमें अगर मैं पीछे रह जाता हूँ तो भाड़ में जाए, क्योंकि ये मेरे को इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं ऐसा ही हूँ। और अब तो मैं और क्लियर हूँ कि भैया मैं ऐसा ही हूँ। पहले कन्फ्यूज़न थी कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो ठोक के।